हेलो प्रिय दोस्तों, आई एम वेरी फाइन एंड आई विश यू एंड योर फैमिली विथ वेरी फाइन। मैं आज वी लर्न इंग्लिश ग्रामर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव में पहचान वही है जो मैंने पहचान बताया है, चुकी है, रहती आ रही है, वाक्य के अंत में होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस वाक्य के अंदर में सब्जेक्ट, इस वाक्य में काम पहले से चालू होता है और आज भी निरंतर वो काम जारी रहता है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम के तौर पर देखें क्या मेरी माँ 7 जुलाई 2012 से समाचार पत्र पढ़ती आ रही ना। तो देखिए इसका बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है सिंगुलर नंबर में हैज़ बीन और हैव बीन होता है। क्या होता है? हैज़ बीन और हैव बीन होता है। तो जब सिंगुलर नंबर में हैज़ बीन और हैव बीन होता है तो यह सिंगुलर नंबर का वाक्य है मेरी माँ। तो यहाँ से पैटर्न चालू होता है हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद बीन, इसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब MV यानी मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस, प्लस में सिंस एंड फॉर से वाक्य को हम टाइम को जोड़ते हैं और इसको इंट्रोगेटिव। देखिए क्या मेरी माँ 7 जुलाई 2012 से समाचार पत्र पढ़ती आ रही है। प्रिय दोस्तों, डियर, मेरी माँ सिंगुलर नंबर। अब ये 7 जुलाई 2012 एकदम एक्चुअल टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें टाइम को सिंस से जोड़ा जाता है और जब पीरियड ऑफ टाइम होगा उसमें टाइम को फॉर से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक्चुअली करेक्ट टाइम है 7 जुलाई 2012। 10 साल, 20 साल, 25 साल होता तो उसमें फॉर से जोड़ सकते थे, लेकिन एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम होने पर हम उसको सिंस से जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ये कैसे बनेगा। मेरी माँ है तो यहाँ पर बनेगा हैज़ माई मदर, हैज़ माई मदर, हैज़ माई मदर बीन प्लस पढ़ना का होगा रीडिंग, इसमें ING लग गया, रीडिंग
न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पेपर। अब देखिए यहाँ पर टाइम को जोड़ेंगे, न्यूज़पेपर सिंस, सिंस क्या है 7 जुलाई 2012 नेगेटिव चेंज। हैज़ माई मदर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 7 जुलाई 2012। ये हो गया। अब इसमें एक निगेटिव भी आता है, क्या मेरी माँ 7 जुलाई 2012 से समाचार पत्र नहीं पढ़ती आ रही हैं? तो यहाँ पर होगा हैज़ माई मदर नॉट, अब बीन के पहले ही नॉट जुड़ जाएगा, नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 7 जुलाई 2012। आया? ये तो ऐसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, हम लोग 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पैटर्न बनेगा हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में एमवी मेन वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में, अब इस वाक्य के लिए तो फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि 5 वर्षों से कोई टाइम निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो फॉर का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर फॉर लिख देते हैं, फॉर से टाइम को जोड़ देते हैं। अब देखिए क्या होगा, हैव वी बीन रीडिंग कहाँ, इन दिस स्कूल, रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर, अब जुड़ जाएगा टाइम, फॉर 5 years। अब यहाँ क्या हम लोग 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या वाक्य बना, हैव वी बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अब तो इसको एक इसमें नॉट का भी होगा, तो वह हो जाएगा है, जैसे कि क्या हम लोग 5 वर्षों से इस स्कूल में नहीं पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव वी नॉट बीन, यहीं पर बीन और सब्जेक्ट के बाद में जुटेगा, हैव वी नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अब मुझे यह विश्वास हो गया होगा कि इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अगले नेक्स्ट को हम देख लेते हैं, इस समय नेक्स्ट को देख लेते हैं, थोड़ा चलते हैं फिर इस पर भी। अब देखिए, मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव जो होता है यह 2 तरह का होता है। एक प्रकार तो जो सब्जेक्ट के पहले प्रश्न रहता है, करने वाला प्रश्न होता है, वो सब्जेक्ट के पहले होता है, और दूसरा में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में प्रश्न का चिन्ह होता है, प्रश्न की बात होती है। तो जैसे में क्या हो गया, जैसे में आप पहचान वही, जैसे में यह है कि हम लोग क्या
हम लोग क्या 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया। आप देखिए यहाँ पर तो जब हम लोग पहले आया, इसके बाद क्या आया, तो कहने का मतलब इसका हम क्वेश्चन टैग मार्क से हम चालू करेंगे। तो जैसे कि हम क्या होगा, क्या का अंग्रेजी होता है वाट। इसके बाद हम लोगों के साथ सब्जेक्ट हैव लगेगा, व्हाट हैव बीन। इसके बाद रीडिंग इन दिस स्कूल। अब यहां पर 5 वर्षों से है, तो इसको हम फॉर से जोड़ देंगे, फॉर 5 years। अब इसको व्हाट हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें नॉट है, हम लोग क्या 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ते नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ के लिए हो जाएगा व्हाट हैव नॉट। 1 मिनट सर। व्हाट हैव वी बीन, यहां पर हो जाएगा वी, तब बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। अब यहां पर व्हाट हैव नॉट वी बीन रीडिंग, इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों, मुझे यह विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद पड़ा होगा। लाइक सब्सक्राइब करना आपकी बात है। मेरा काम था जो बताना, जितना मेरे को ज्ञान था मैंने वो ज्ञान आप लोगों के समक्ष पेश कर दिया हूँ। दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं होता, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी आप लोगों के सामने है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो जो होगा पास्ट टेंस से चालू करूँगा, पास्ट टेंस पर होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो या कोई सुझाव देना है तो आप निसंकोच दे सकते हैं। मुझे आपके हर त्रुटि का, हर बात का, हर क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा और हम इंतज़ार के पात्र भी हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षम्य करना, क्योंकि बोर्ड पर जब लिखते समय कोई वर्ड छूट जाता है, एक लेटर छूट सकता है या कोई वर्ड मीनिंग गलती हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को वो ज्ञान नहीं है। हो सकता है लैंग्वेज में कभी कभी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वर्ड मीनिंग गलती। अगर ऐसी समस्या है तो इसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अब क्षमा करना।